जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार बसंत पंचमी को लेकर जानकारी दे रहा हूं। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी भी अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती जाए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोग चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोग वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। वसंत या बसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। माघ की शुक्ल पंचमी के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। ऋषियों ने पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा है। इसमें वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ये ऋतु शामिल है। वसंत को इन सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी दिन से वसंत ऋतु प्रारंभ होती है और खेतों में फसलें लहलहाने उठती हैं, फूल खिलने लगते हैं, फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों के पीले फूल भी खिलने लग जाते हैं, गेहूं की वालियां भी खिलने लग जाती हैं, आमों के पेड़ों पर बौर आ जाती है, रंग बिरंगी तितलियां भी मरनाने लग जाती हैं और चीड़ के पेड़ों पर भी आपने देखा होगा अब से कुछ दिनों बाद फिर वही बौरें आने लग जाती हैं। लंबी ठंड के बाद सुहाना मौसम भी होने लग जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। माँ सरस्वती को विद्या एवं बुद्धि की देवी माना जाता है। माँ सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी समेत कई नामों से पूजा जाता है। वह बुद्धि और विद्या की प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण उन्हें संगीत की देवी भी कहा जाता है। वसंत पंचमी के दिन को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी इसको मनाया जाता है। इस दिन लोगों को पीले रंग के कपड़े पहनकर पीले फूलों से माँ सरस्वती की पूजा करके उनसे विद्या, बुद्धि, कला, मधुर वाणी एवं ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए भी माघ महीने के 5वें दिन यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें भगवान विष्णु और कामदेव की भी पूजा की जाती है। उत्तराखंड में इसी दिन बद्रीनाथ धाम स्थित भगवान बद्री विशाल के मंदिर के कपाट खोलने की तिथि तय की जाती है। यह प्रक्रिया पूर्व टिहरी रियासत के नरेंद्र नगर स्थित महल में शुरू होती है। वसंत पंचमी उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन दान और स्नान का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों और प्राकृतिक जल स्रोतों में स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं घरों की लिपाई पुताई करती हैं। दरवाजे के पास दीवार पर गोबर से गेहूं, जौ की हरी पत्तियों को चिपकाया जाता है। घर की देहरी पर सरसों के पीले फूल डाले जाते हैं। इस दिन पकवान भी बनाए जाते हैं। इसी दिन खेतों को जोतने का शुभ कार्य भी किया जाता है। इसी दिन नई फसल को भगवान को भी चढ़ाया जाता है। बसंत पंचमी का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन बिना मुहूर्त निकाले कोई भी कार्य किया जा सकता है। इसमें बच्चों को कलम पकड़कर उनके पढ़ने लिखने की शुरुआत की जाती है। छोटे बच्चों का अन्नप्राश, कान नाक छेदन, यज्ञोपवीत संस्कार, सगाई व विवाह जैसे शुभ कार्य इसमें किए जाते हैं। इसके अलावा इसी दिन से होली के त्योहार का भी शुभारंभ होता है। धार्मिक शास्त्रों में वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी भी कहा गया है। वसंत पंचमी कथा सृष्टि से जुड़ी है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों, विशेष तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वे अपनी सृजना से संतुष्ट नहीं थे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जल कण बिखरते उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्रकट हुई। यह एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री थी, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीवों को वाणी प्रदान हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त होगा। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। ऋग्वेद में भी भगवती सरस्वती का वर्णन मिलता है।
पौराणिक कथा के अनुसार सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती की पूजा की थी। देवी सरस्वती ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उन पर मोहित हो गई और पति के रूप में पाने के लिए इच्छा करने लगी। इस पर भगवान श्री कृष्ण को पता लगा तो उन्होंने देवी सरस्वती से कहा कि वे राधा के प्रति समर्पित है, परंतु सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि विद्या की इच्छा रखने वाले कोई भी व्यक्ति माघ महीने की शुक्ल पंचमी को पूरा तुम्हारा पूजन करेंगे। इस वरदान को देने के बाद सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने ही माँ सरस्वती की पूजा की थी। यह भी मान्यता है कि इस दिन सबसे पहले पीताम्बर धारण करके भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती की पूजा की थी। तभी से बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पीले रंग का संबंध गुरु ग्रह से है, जो ज्ञान और धन के कारक माने जाते हैं। इस त्योहार का पौराणिक महत्व भी है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम भी माता सीता को खोजते हुए इसी दिन शबरी के आश्रम गए थे। बसंत पंचमी का दिन महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की याद से भी जुड़ा है। इसी दिन उन्होंने लुटेरे मोहम्मद गौरी को शब्द भेदी बाढ़ से मार डाला था। यह घटना 1192 ईस्वी की बसंत पंचमी के दिन को हुई थी। बसंत पंचमी से लाहौर निवासी वीर हकीकत राय से भी गहरा संबंध है। इसी दिन धर्मांध मुसलमानों ने मृत्यु दंड दे दिया था। पाकिस्तान में वीर हकीकत राय की स्मृति में बसंत पंचमी पर पतंगे उड़ाई जाती है। पाकिस्तान की तरह भारत में भी कई जगह इस दिन पतंगबाजी भी की जाती है। वैसे तो पतंग उड़ाने का वसंत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले चीन से शुरू हुआ और फिर कोरिया जापान के रास्ते भारत पहुंचा। तो यह था बसंत पंचमी की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ ओला कभी सुन लेना मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।